A good morning becomes great when it starts with the gratitude to the gods. A very great morning to one and all. तो दोस्तों हमने ये सुना होगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस है, वो बहुत रिच है, बहुत ये है, बहुत रिच हेरिटेज है। बट ओवर द स्पैन एंड पीरियड ऑफ टाइम द हिस्ट्री में जैसे बहुत सारे रूलर्स हमारे ऊपर रूल करके गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, जो फिलॉसफी है, जो रिच कल्चर्स है, जो ट्रेडिशन है। एंड इसीलिए आज ये जो मतलब टॉपिक है, इसके रिलेटेड किसी के भी पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जिनके पास है भी, वो इस तरीके से नहीं है कि कंप्लीटली नोन है, वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टॉर्टेड है। तो हम इसी को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी क्रिएटेड दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं फिलॉसफी से। हम सब ना एक बच्चे की तरह होते हैं। जैसे बच्चा जो होता है, वो पहले कैसा होता है कि अपने घर में ही जो होता है उसी को पूरी दुनिया मान लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करने लगता है। उसके बाद जब और बड़ा होता है, तो उसके लिए उसकी वो दुनिया हो जाती है, उसका स्कूल कॉलेज, और वहाँ पे भी एक कॉमननेस आ जाती है। जब वो कॉमननेस आ जाती है, तो उसके लिए वो भी एक नॉर्मल ही लगने लग जाता है, और फिर वो भी है ना, उसके भी बियॉन्ड सोच नहीं पाता है। उसी तरीके से आज जहाँ पे यूट्यूब पे मोटिवेशन, सक्सेस स्टोरीज एंड ऑल ये भी बहुत कॉमन हो गया है। और इसी कॉमननेस की वजह से, और इसी फिलॉसफी की वजह, इसी कॉमननेस की वजह से फिलॉसफी ये मैंने स्टार्ट करने का सोचा। फिलॉसफी बेसिकली अगर कहूँ, तो इन सबसे पूरी तरीके से डिफरेंट है। यहाँ पे इट्स नॉट कि लाइक मर्डर मिस्ट्री, सेम मर्डर मिस्ट्री बट डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट लोग कन्वे करते हैं। यहाँ पे एक ही एग्जांपल होगा बट उसके डिफरेंट मीनिंग्स होंगे एक ही चीज़ के। अदर देन दैट, तो स्टार्ट करना ही है तो हम इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं लेंगे। अनलाइक कि जैसे पहले होता था ना कि हिस्ट्री में, कि ये है उस वहाँ, कि ये जो पास्ट में है वहाँ से करंट तक आते थे। बट अब वैसा नहीं होगा। हम जो करंट वाला जो पोजीशन है, जो करंट स्टेट है, हम वहाँ से पीछे पीछे जाएंगे। यानी आजकल के जो रिसेंट फिलोसोफर्स है, उनके थ्रू जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आए हैं, वहाँ से हम पीछे 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 जाएंगे, और फिर अद्वैत वेदांता, उपनिषद, वेदा वेद सूत्र, हीनयानसा, महायानसा, ये सारी चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। तो इंडियन ओरिजिन में बेसिकली 9 फिलोसफीज है, 9 डिफरेंट टाइप्स। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में आते आते उसमें से सिर्फ डिपेंडिंग जिन्होंने भी फिलोसफीज को स्टडी की है जो पिछले की थी, तो 3 बहुत बड़े फिलोसोफर्स आते हैं, जिनमें से एक है जिड्डू कृष्ण मूर्ति, जिनको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इनके जो बुक्स है उसके थ्रू आज मैं आपको इनका जो थोड़ा सा एक बेसिक है वो सिखाने की कोशिश करूँगा। आपने बचपन में सुना होगा कि न्यूटन था पहले, जिसने एक एप्पल गिरते हुए देखा, और फिर एप्पल गिरने के बाद उसने पहली बार क्वेश्चन पूछा कि व्हाई एप्पल फॉल डाउन। ठीक है, वो कहानी बच्चों को सुनाने के लिए ठीक है। We know Newton not because he was the first to ask the question why the apple fall down. We know Newton because वो पहले इंसान थे जिन्होंने 9.967 इंटू 10⁻⁻11 वो जो वैल्यू थी वो निकाल करके दी। वी हम उसलिए उनको याद नहीं रखते हैं। उसी तरीके से जैसे न्यूटन हुए, कि ये जो है ये बच्चों के लिए ठीक है, उसी तरीके से फिलॉसफी में भी जब हम ये पूछते हैं कि वाई डज द लाइफ एग्जिस्ट, वाई इज देयर गॉड प्रेजेंट भी है कि नहीं, ये दुनिया किसने बनाई, तो ये बच्चों को एक सिक्योर फील कराने के लिए हम एक आंसर दे देते हैं कि हाँ ये है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है सोचने की, तो हमें भी इनके जैसे न्यूटन के एग्जाम्पल में हमने सीखा कि वो 9.96 की वजह से जाने जाते हैं, तो वैसे हमें भी यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर की खोज करनी चाहिए, एक प्रॉपर आंसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिक्योर हो जाना चाहिए कि होते हैं, ये है वो है, जो भी हमने मान रखा है, जो भी हमारे पुराने लोगों ने, हम जहाँ से भी बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, जो भी हमारे अंदर भर रखा है, वो सब मानना नहीं है। इसको क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चनिंग माइंड की तरह। जिडू कृष्ण मूर्ति जो है वो एनी बेसेंट के एडॉप्टेड चाइल्ड है, और आज हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। उनकी जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, आज हम उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे। जैसे कि पहले 2 चैप्टर में क्या सिखाते हैं, वो यही कहते हैं कि
इट्स लाइक कि हम सब कहीं ना कहीं से ना बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो हमारे अंदर प्रीवियसली कुछ ना कुछ है ना डीपली रूटेड है, कुछ ना कुछ तो हमने मान रखा है कि जैसे व्हाट्सएप पे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा सनातनी लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है वो किसी को नहीं पता, बस लिख के रखा है कि मैं ये धर्म से हूँ, मैं वो उससे हूँ, मान रखा है, लेकिन उसके जो पीछे के एक्चुअल में वो किसी को नहीं मालूम, बस कि आई एम प्राउड ऑफ कि मैं यहाँ हूँ, मैं वो हूँ। बट जो एक्चुअल जब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, देन इट इज जस्ट अ गेम ऑफ लॉजिक्स। और जब आप लॉजिक्स के टर्म्स में देखने शुरू करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे, अरे क्या ये लॉजिक प्रॉपर भी है, क्या इसको मानना भी चाहिए। और जब ऐसा होता है तब आप खुद ही क्वेश्चन करोगे कि कुछ चीजें हैं जो मानने लायक है और कुछ चीजें हैं जो सच्ची में मानने लायक नहीं है। तो जो नहीं मानने लायक है उन सबको हटाना, उन सबको देखना खुद से, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू in the upcoming sessions, and we will study and we will explore each and everything in depth analysis. तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको जो भी कहूँगा, जो भी बताऊँगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके अंदर जो भी पहले से फीडेड है या जो भी इंफॉर्मेशन आपने फीड की गई है, जो भी आपकी कंडीशनिंग है, उसके थ्रू इसको सुनने की कोशिश मत कीजिए। द रीजन इज कि अगर मैं आपको कुछ कहूंगा और आपने पहले से कुछ सीख रखा है, तो आप वो दोनों को सिर्फ कंपैरिजन करेंगे और इसको एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब ये करते रहेंगे कि ये कैसे रॉन्ग प्रूव करूं या जो मेरा एग्जिस्टिंग है उसको कैसे रॉन्ग प्रूव करूं। फिलोसफी जब भी सीखनी है, स्टडी कर रही है, उसके लिए आपको इट्स लाइक कि आप किसी स्पेक्स के थ्रू इस दुनिया को देख रहे हो, तो जब देख रहे हो तो एकदम एम्प्टी माइंड से देखो, इस तरीके से देखो कि कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है ही नहीं, कुछ एग्जिस्टेड है ही नहीं। जैसे एक नया न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, वो कैसे किसी भी चीज को पहली बार देखता है, वैसे ही देखो। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और एक नेवर एंडिंग लूप पैटर्न में फंस के रह जाओगे और कभी इससे बाहर ही नहीं आ पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि पहले जो भी मान रखा है, जो भी कुछ है, कुछ समय के लिए उसको हटा दो और पूरी तरीके से एकदम ऐसे कंप्लीट न्यूट्रल, पूरी तरीके से माइंड को एम्प्टी कर दो, एकदम शांत हो जाओ और शांति से फिर आगे बढ़ो। धीरे धीरे चीजों को समझो कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने पहले से ये सीख रखा है और ये आके कुछ और कह रहा है और अब मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ है फिलॉसफी में, इंडिया की बात करूँ तो बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज है। इट्स बेसिकली 9 डिफरेंट वेज टू लुक एट द वर्ल्ड, एंड इफ यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम 9 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, देन इट्स लाइक मूवी। जैसे आप किसी मूवी में किसी कैरेक्टर को देख लेते हो, सुपर हीरो को, और इमेजिन करने लग जाते हो कि मैं वो सुपर हीरो हूँ। तो अगर ऐसा करोगे तो आप फंस के रह जाओगे। आपको खुद को उसमें इमेजिन नहीं करना है, आपको इट्स लाइक मूवी, बस देखना है, देख के छोड़ देना है। वैसे ही फिलॉसफी भी है, आपने इस स्पेक्ट से इसको, इस नजरिए से इस फिलॉसफी को देखा, बस छोड़ दिया, अब नेक्स्ट फिलॉसफी। ऐसे करते करते हम सारी चीजों को कवर करेंगे तो हम सारी चीजों को समझ पाएंगे, वरना हम एक दूसरे में पूरी तरीके से मिसअप कर देंगे और सब कुछ डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि हम सब जब से पैदा होते हैं ना, तब से हमारे ऊपर ना एक अलग अलग टाइप के ना लेबल्स लगे हुए होते हैं कि मैं ये नेशनैलिटी से हूँ, मैं इस कास्ट से हूँ, मैं ये रिलीजन से हूँ, मैं इस क्लास से हूँ, मैं इस डिवीजन से हूँ। और हम सब वो मानने लगते हैं। अगर हम खुद को भी पूछे कि मैं कौन हूँ, तो हम इसी के थ्रू खुद को देखेंगे और खुद को जानेंगे। हालांकि क्या ये सच है? क्या हम थोड़ी देर के लिए इन सभी लेबल्स को हटा देंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे कि हु एम आई, या मैं कौन हूं, तो क्या आंसर आएगा? आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। कुछ दिनों तक, कुछ ये इससे तक आप बस सोचते ही रह जाओगे कि क्या हूं मैं एक्चुअली। क्या मैं एक इंसान हूं? व्हाट आई एम, हु एम आई? क्या मैं एक शरीर हूं? क्या लाइफ इसके भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है? क्या है वो अल्टीमेट रियलिटी जिसको सब ढूंढ रहे हैं? और क्या है
जो ये अल्टीमेट रियलिटी को मतलब हम इतने सालों से कर रहे हैं कि यार मेडिटेशन करो, एकदम एकदम सारी चीज़ें जो भी है गृहस्थ वाली वो सब छोड़ दो, एकदम हिमालय पे जाओ, मेडिटेशन करो, ये करो, साधना में बैठो, क्या इस तरीके से मिलेगा इसका आंसर? तो वो कहते हैं नहीं, इसका आंसर वैसे नहीं मिलेगा। जो रियलिटी है वो बहती हुई नदी की तरह है, वो एग्जिस्टिंग है, वो करंट है, उसको आप अभी के अभी देख सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप कहीं माथेरान घूम के आए और वहां पे आपने जब पहली बार एकदम जब इन्वायरमेंट में आप आ गए तो एकदम वो स्टिलनेस आ गई माइंड में, एकदम ऐसा होगा कि शांत हो गए, और उसके बाद जब आप वापस आए तो आपको अब वापस डिजायर होगा कि वापस जाओ ताकि वो जो सेंसेशन है वो ट्रिगर हो जाए एंड वो वापस से ना वो सेंसेशन रिलीज हो जाए। बट वैसा नहीं होता है। इट्स सेम लाइक रियलिटी, वो अभी के अभी है। आप उसको ऐसे नहीं है कि आप उसको पास्ट में ढूंढ सकते हो या प्रेजेंट में या फ्यूचर में देख सकते हो, वो अभी है, वो करंट स्टेट में, वो प्रेजेंट में है, एट हियर एट नाउ। आप उसको अभी के अभी रियलाइज कर सकते हो और इसी वक्त रियलाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि अरे मैंने वो पहले रियलाइज किया था जब मैं मेडिटेशन में था, अब वो रियलाइज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये एक अप्रोच है जिस जीडी कृष्ण मूर्ति जिस तरीके से गए हैं। और भी कई सारी अप्रोचेस है जिनको हम स्टडी करेंगे। आज फिलहाल इस अप्रोच को स्टडी कर रहे हैं तो इसको स्टडी करते हैं कि एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इन दिस करंट सिचुएशन,